ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार है। तो इस महीने शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। विशेष रूप से इस व्रत को महिलाएं रखती हैं। इस व्रत को करने से उन्हें जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऋषि पंचमी व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त है 28 अगस्त गुरुवार, यानी कि आज सुबह 11:09 से दोपहर 1:37 तक। इसी समय के बीच में आपको ऋषि पंचमी की पूजा अर्चना करनी है। इस व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है। पूजा पाठ करने के बाद दोपहर के बाद अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। तो ये थी आज के व्रत से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी। अब अपने जानेंगे कल यानी कि 29 अगस्त को क्या है खास। कल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और सूर्य षष्ठी का व्रत रखा जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य छठ और सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही पवित्र दिन होता है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा करके व्रत रखा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य षष्ठी पर भगवान सूर्य देव का पूजन और व्रत करने से व्रती को सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमें शरीर में होने वाली तमाम बीमारियों से छुटकारा मिलता है। हमारे शरीर में किसी भी तरह की समस्या हो तो सूर्य षष्ठी का व्रत करना चाहिए। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से हमें आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और हमारा पूरा जीवन सुखमय व्यतीत होता है। व्रत रखने के लिए व्रती को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और बाद में सूर्योदय के समय तांबे के कलश से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय सूर्य भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते रहें। फिर उसी जगह खड़े होकर 3 बार घूमकर परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि परिक्रमा सही दिशा में होनी चाहिए। जिस तरह हमारे घड़ी की सुइयां घूमती है, उसी तरह हमें परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद आपने जो जल चढ़ाया है, उसी जल से माथे में तिलक करें। लेकिन जब भी सूर्य देव को अर्घ्य दें तो ध्यान रखें कि लोटे का जल आपके हाथों को नहीं छूना चाहिए। लोटे को सही तरीके से पकड़ें और जल गिरे उस जल के छींटे आपके पैरों पर नहीं लगने चाहिए। और सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर उस जल के ऊपर से लांघकर नहीं जाना चाहिए। अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो सूर्य भगवान हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सूर्य षष्ठी के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्य भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूरा दिन मन ही मन सूर्य देव का स्मरण करते रहें और इस व्रत का पारण सूर्य अस्त होने से पहले किया जाता है। इस व्रत के पारण में नमक नहीं खाया जाता, तो इस बात का ध्यान रखें। और जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, वे सूर्य देव को अर्घ्य दें तो अपनी आंखों को मूंद कर कुछ देर तक सूर्य देव का स्मरण करना चाहिए। जिस समय आपने आंखें बंद की है तो आपकी बंद आंखों पर सूर्य का प्रकाश जरूर पड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। ऐसा करने से छात्रों को विद्या अर्जन में लाभ होता है। तो जानकारी को समाप्त करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी महाराज की कथा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती।
एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है? वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छिंटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा। बोलो सप्त ऋषियों की जय हो। सतयुग की बात है। विदर्भ नगरी में सयंजित नाम के एक राजा हुआ करते थे। वो ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक किसान रहता था। उसका नाम था सुमित्र।
सुमित्र की पत्नी का नाम था जयश्री। सुमित्र की पत्नी पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति के साथ खेतों में काम करवाने के लिए जाया करती थी। एक समय की बात है, वर्षा ऋतु में सुमित्र और उसकी पत्नी जयश्री दोनों खेतों पर काम करने गए हुए थे। तो खेतों में काम करते समय वह रजस्वाला हो गई। उसको अपने रजस्वाला होने का पता लग गया। फिर भी वह खेत में काम लगी रही और घर पर आकर घर के कामों में व्यस्त हो गई। तो ऐसा करने से उसे रजस्वाला दोष लग गया। सुमित्र के 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। समय के साथ वो बड़े हो गए तो उन दोनों का अच्छे घर में रिश्ता करके विवाह कर दिया। विवाह के बाद में दोनों पति पत्नी अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन दूसरे जन्म में जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र रजस्वाला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि में चला गया। उन दोनों का ऋतु दोष के अलावा कोई अपराध नहीं था। इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का सारा विवरण याद था। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के घर रहने लगे। उनका बेटा सुचित्र बहुत ही धर्मात्मा था। वह अतिथियों का खूब आदर सत्कार करता था। समय समय पर हवन पूजन करवाया करता था। दान धर्म में उसकी खूब रुचि थी। तो एक दिन उसके पिता के श्राद्ध का दिन था। तो उसने अपने घर पर ब्राह्मणों के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब सुचित्र की पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ यह सब कुछ देख रही थी। तो पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। तो सुचित्र की पत्नी चंद्रावती यह देखकर बहुत ही क्रोधित हुई और उसने गुस्से में चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को दे मारी। तो बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की पत्नी उस कुतिया को डाल देती थी। लेकिन आज क्रोध के कारण वो भी उसने बाहर फेंकवा दी। खाने का सारा सामान बाहर फेंकवा कर बर्तन दोबारा साफ करके फिर से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और इस तरह अपने पिता का श्राद्ध क्रम किया। पर उन्हें क्या पता था कि उनके घर के बाहर जो कुतिया और बैल बैठे हैं वो उन्हीं के माता पिता हैं। इसी तरह शाम हो गई, लेकिन उस दिन सुचित्र की पत्नी ने कुतिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर कुतिया बैल के रूप में रह रही अपने पूर्व जन्म के पति के पास आई और कहने लगी कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला है। तो उसका पति जो बैल योनि में था वो कहने लगा कि आज ऐसी क्या बात हो गई, आज तो मेरा श्राद्ध किया था तो यहाँ खाने के लिए तरह तरह के भोजन बने थे, फिर तुम भूखी कैसे रह गई। तो वो कहने लगी कि आज श्राद्ध का भोजन बनाने के बाद जब सुचित्र की पत्नी बाहर गई थी तो पीछे से खीर में सांप ने अपना विष मिला दिया। तो मैंने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, पर हमारी बहू इस बात से अनजान थी। अगर वो वह खीर ब्राह्मणों को परोस देती तो ना जाने कितने ब्राह्मणों की जान चली जाती और वह ब्रह्म हत्या से पीड़ित हो जाती। तो मैंने उसे ब्रह्म हत्या के भय से छुटाने के लिए ही जब सुचित्र की पत्नी रसोई में आई तो मैं उसके देखते ही देखते खीर को जूठा कर दिया। इसी कारण मेरी बहू आज मुझसे बहुत नाराज है और मुझे खूब मारा, खाने को भी कुछ भी नहीं दिया। तो इस तरह कहकर वो उदास होकर बैठ गई। तब बैल कहने लगा कि हे बदरे, तेरे पापों के कारण मैं भी इसी योनि में आ पड़ा हूँ। आज तो मैंने इतना भार ढोया कि ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। पूरा दिन खेत में हल जोत रहा था। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और मुझे खूब मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस रात को निष्फल कर दिया। तो उसकी पत्नी जो कुतिया की योनि में थी वो कहने लगी कि स्वामी, हमारे बेटे बहू को क्या पता
कि हम कुतिया और बैल की योनि में उसी के दरवाजे पर रह रहे हैं। तो विचित्र वहीं पर बैठा था। वह अपने माता पिता की बातों को सुन रहा था। तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके माता पिता इस तरह हमारे दरवाजे पर कुतिया और बैल की योनि में दुख पा रहे हैं। तो वह उसी समय खड़ा होकर बैल को चारा डाला और कुतिया को भी अंदर से खीर और हलवा लाकर खाने के लिए दिया, और फिर उनके दुखों से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता को किन कर्मों के कारण इस नीच योनियों में आ पड़े हैं। अब आप मुझे बताइए कि इनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है। मैं अपने माता पिता को इस हाल में देखकर बहुत ही दुखी हूँ। तब सर्वतमा ऋषि कहने लगे कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उस व्रत का फल अपने माता पिता को दे दो, तो वो इस नीच योनि से अवश्य छूट जाएंगे। तो सुचित्र उन ऋषियों से व्रत का सारा विधान जानकर खुशी खुशी घर लौट आया और आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके सुबह नदी के पवित्र जल में स्नान किया और फिर नए वस्त्र पहनकर पत्नी सहित सब ऋषियों का पूजन किया। पूरे विधि विधान से व्रत रखा और उस व्रत का पुण्य फल अपने माता पिता को दे दिया। तो जैसे ही दोनों पति पत्नी ने व्रत का पुण्य फल अपने माता पिता को दिया, तो दोनों कुतिया और बैल की योनि से छूट गए और उसी समय अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग लोक की ओर चले गए। तभी से इस व्रत को करने की प्रथा चल पड़ी। इसीलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है, वह सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ को जाती है। उसे जाने अनजाने किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। प्राचीन समय की बात है, जब द्वारिका के महाराज श्री कृष्ण अपनी अपार समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ राज्य कर रहे थे। दूसरी ओर सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे, जिनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। परंतु एक समय था जब दोनों गुरुकुल में एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। यह कथा उसी अमर मित्रता की है जिसे वक्त भी नहीं बदल सकता। उस समय श्री कृष्ण और सुदामा ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ऋषि संदीपनी एक दिन प्रसन्न होकर कहते हैं कि वत्स, ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसे सहेज कर रखो और सच्चे धर्म के पथ पर चलो। श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ अध्ययन करते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। सुदामा सदैव श्री कृष्ण से ज्ञान और नीति की बातें किया करते थे। एक दिन की बात है, ऋषि संदीपनी ने अपने शिष्यों को गुरु दक्षिणा लाने के लिए बोला और कहा कि वत्स, मुझे गुरु दक्षिणा में वह दो जो तुम्हें उचित लगे। श्री कृष्ण और सुदामा गुरु की सेवा के लिए निकल पड़े। दोनों चलते चलते एक समुद्र तट पर गए, जहाँ श्री कृष्ण ने एक डूबे हुए शंख को समुद्र से निकालकर गुरु को अर्पित किया। तो सुदामा भावुक होकर कहने लगा कि हे कृष्ण, तुमने गुरु दक्षिणा में यह दिव्य शंख प्रदान किया है, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुदामा, सच्ची भक्ति और श्रद्धा ही सबसे बड़ी दक्षिणा है। और फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। एक छोटे से गांव में सुदामा रहते थे। बिल्कुल गरीब ब्राह्मण थे, किंतु वेदों के ज्ञाता थे। उनका हृदय हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। उनकी पत्नी भी धार्मिक और पतिव्रता थी, परंतु वह घर की दयनीय स्थिति को देखकर कभी कभी व्याकुल हो उठती थी। एक बार तो उन्हें कई दिनों तक भोजन ही नहीं मिला। तो सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि स्वामी, आपके परम मित्र श्री कृष्ण हैं और अब वो तो द्वारिका के महाराज बन गए हैं। क्यों न आप उनसे मिलने जाएं? वे अवश्य आपकी सहायता करेंगी। देखो कितने दिन हो गए, हमें तो भोजन तक नसीब नहीं होता है। तो सुदामा मुस्कुराते हुए कहता है कि हे प्रिय, मैं श्री कृष्ण से सहायता मांगने नहीं जा सकता।
हमारी मित्रता स्वार्थ पर नहीं टिकी है। तो पत्नी करुण स्वर से कहती है कि हे स्वामी, मैं यह नहीं कह रही कि आप कुछ मांगे, परंतु मित्रता में मिलना जुलना तो आवश्यक है। कम से कम आप अपने मित्र से मिलने तो जा सकते हैं। तो अपनी पत्नी के ये वचन सुदामा के हृदय में गूंज उठे। उन्हें श्री कृष्ण की याद आई और उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया कि मैं अपनी सखा से मिलने द्वारिका जरूर जाऊंगा। और फिर द्वारिका जाने की तैयारी कर ली। सुदामा जब द्वारिका जाने लगे तो उनकी पत्नी ने थोड़ा सा चिवड़ा एक छोटे से कपड़े में बांधकर उन्हें दे दिया। इसके अलावा श्री कृष्ण के लिए देने के लिए उनके घर में कुछ भी नहीं था। तो सुदामा मन ही मन सोचता है कि क्या मैं श्री कृष्ण को यह अर्पित करूंगा? वो तो राजा हैं और मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ, पर यह प्रेम का प्रसाद है, वे अवश्य इसे स्वीकार करेंगे। यह सोचकर वे वहाँ से रवाना हो गए। कठिन यात्रा करते हुए द्वारिका जा पहुँचे। उनके वस्त्र पुराने और मैले थे, पैर धूल से भरे हुए थे। कठिन रास्ता तय करने से उनके कपड़े फट भी चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर भगवान की भक्ति का तेज था। जब सुदामा द्वारिका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नगर कितना दिव्य और भव्य है। स्वर्ण से निर्मित भवन, रतन जड़ित मार्ग और चारों ओर वैभव ही वैभव था। परंतु इस विलासता के बीच श्री कृष्ण की भक्ति सबसे ऊपर थी। यह देखकर सुदामा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वे सोचने लगे कि यह वैभव तो इंद्रलोक को भी लज्जित कर रहा है, परंतु क्या इसमें मेरा स्थान है? इस तरह सोचते हुए सुदामा महल की ओर बढ़े तो द्वारपालों ने उन्हें रोककर पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम सुदामा है, बस मेरी तो यही पहचान है। तो द्वारपाल जैसे ही श्री कृष्ण के पास गए और जाकर कहा कि महाराज, कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया है। तो यह सुनते ही श्री कृष्ण सभा में बैठे थे तुरंत सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए और दौड़ पड़े। भागकर सुदामा के पास पहुँचे और उसे गले से लगा लिया। श्री कृष्ण आंखों में प्रेम के आंसू लिए हुए कहने लगे कि सुदामा, मेरे प्रिय मित्र, तुमने आने में इतनी देरी क्यों की? श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके चरण धोने लगे। यह देखकर सारे आश्चर्यचकित हो गए। सत्यभामा और अन्य रानियां भी यह देखकर हैरान थी कि श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण के प्रति इतना प्रेम क्यों जता रहे हैं। तो सत्यभामा हैरानी से कहने लगी कि प्रभु, आपने आज तक किसी को इतने प्रेम से नहीं अपनाया। यह ब्राह्मण कौन है? तो सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहने लगे कि हे सत्यभामे, यह सुदामा है, मेरे गुरुकुल के सखा, मेरे आत्मा के परम मित्र हैं। तो यह सुनकर सत्यभामा और दूसरी रानियां भी सुदामा को सम्मान देने लगी। सुदामा संकोचवश अपनी झोली में बंधे हुए चावलों को देने में हिचकिचा रहे थे। वे सोच रहे थे कि इतना तुच्छ उपहार मैं कान्हा को कैसे दे सकता हूँ। तो श्री कृष्ण को पता चल गया कि सुदामा कुछ छुपा रहे हैं। तो वो हंसते हुए कहने लगे कि मित्र, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या मैं तुम्हारी झोली में बंधे प्रेम को पहचान नहीं सकता? यह कहकर श्री कृष्ण ने स्वयं सुदामा की झोली से चावल निकाले और बड़े प्रेम से खाने लगे। और खाते समय उनका मुख आनंद से दमक उठा। श्री कृष्ण पहला ग्रास खाकर कहने लगे कि सुदामा, यह तो स्वर्गीय अमृत से भी मीठा है, अति सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने दूसरा ग्रास उठाया और फिर जैसे ही तीसरा उठाने लगे तो सत्यभामा के स्वरूप में देवी लक्ष्मी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि श्री कृष्ण तीसरा कोर भी खा लेंगे तो सुदामा को तो तीनों लोकों का स्वामी बनना पड़ेगा। हे प्रभु, आपने 2 बार खाकर उन्हें असीम ऐश्वर्य दे दिया है।
यदि आपने तीसरी मुट्ठी मुंह की तरफ की तो पूरा ब्रह्मांड इन्हीं का हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और सुदामा की ओर प्रेम पूर्वक देखा। सुदामा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, परंतु उनकी आत्मा श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। अब सुदामा 2-3 दिन तक श्री कृष्ण के यहाँ रहे, पर संकोचवश कुछ भी नहीं मांगा, बिना मांगे ही लौट आई। वे रास्ते में सोच रहे थे कि उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा भी नहीं और अपने आप उन्होंने कुछ दिया भी नहीं। अब घर जाकर अपनी गृह स्वामिनी को क्या कहूँगा। सुदामा मन ही मन अपने आप से कह रहे थे कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं था, मेरे लिए तो श्री कृष्ण से मिलना ही सबसे बड़ा धन है। यह सोचते हुए जब सुदामा अपने गांव पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ का दृश्य बिल्कुल ही बदल चुका था। उनका टूटा फूटा घर स्वर्ण महल में बदल चुका था। उनकी पत्नी और संतानें रतन जड़ित वस्त्रों में थी। सुदामा को देखते ही उनकी पत्नी भागकर बाहर आई और कहने लगी कि स्वामी, यह सब कुछ कैसे हुआ। सुदामा को सब कुछ समझ में आ गया था कि श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही उसे सब कुछ दे दिया। यह उनकी भक्ति का प्रतिफल था। सुदामा की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही भगवान को प्रसन्न कर सकती है। इस तरह श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती। जब सुदामा ने अपने झोंपड़े के स्थान पर भव्य महल देखा, तब उनकी पत्नी और बालक उनके पास आए। वे सभी अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन सुदामा के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। उनकी पत्नी बड़ी ही खुशी से कह रही थी कि स्वामी, यह चमत्कार केवल श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं रही। तो सुदामा मन ही मन चिंतन करते हुए सोचता है कि यह सब मुझे श्री कृष्ण की कृपा से मिला है, पर क्या पता यह मेरी परीक्षा हो। कहीं ऐसा ना हो कि यह वैभव मुझे अपने सखा की भक्ति से दूर कर दे। सुदामा को अपार संपत्ति प्राप्त हुई, किंतु उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की भांति साधारण जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। प्रातःकाल जल्दी उठना, संध्या वंदन करना, वेद अध्ययन करना और भगवान की भक्ति में लीन रहना। सुदामा की पत्नी और परिवार नए वैभव से आनंदित थे, किंतु सुदामा के मन में एक अन्य विचार चल रहा था। एक दिन जब वे अपनी साधना में लीन थे, तब उनकी आत्मा में एक प्रश्न उठा। सुदामा मन ही मन सोचने लगा कि श्री कृष्ण ने मुझे यह ऐश्वर्य प्रदान किया, परंतु क्या यह मेरी भक्ति की परीक्षा नहीं? क्या यह सब एक माया नहीं है? वे सोचने लगे कि कहीं यह वैभव अपने सखा की भक्ति से विमुख ना कर दे। इस तरह का विचार बार बार आने पर वे व्याकुल हो उठे। उन्हें श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान याद आई, उनका प्रेम याद आया और फिर वे सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन सुदामा ध्यान मगन थे। वे श्री कृष्ण की कृपा के बारे में विचार कर रहे थे। तभी उनकी आत्मा में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। श्री कृष्ण दिव्य ध्वनि में कहने लगे कि प्रिय सुदामा, क्या तुम इस वैभव से संतुष्ट नहीं हो? तो सुदामा आंखों में जल भरकर कहता है कि प्रभु, मेरा संतोष तो केवल आपके चरणों में है। यह सब आपकी कृपा से मिला है, परंतु मैं नहीं चाहता कि यह मुझे आपसे दूर कर दे। तो सुदामा की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनकी दिव्य उपस्थिति अदृश्य हो गई। किंतु सुदामा ने उसी क्षण मन ही मन एक निश्चय किया कि वे अपने साधारण जीवन में ही संतुष्ट रहेंगे और वैभव को केवल दूसरों की सेवा के लिए उपयोग करेंगे। इस तरह सुदामा को अपार वैभव प्राप्त हुआ, किंतु उनके हृदय में भक्ति और विनम्रता की वही धारा प्रवाहित होती रही। उन्होंने इस ऐश्वर्य को त्याग नहीं किया, परंतु इसे अपने लिए कभी स्वीकार भी नहीं किया। सुदामा के महल की भव्यता देखते ही बनती थी,
परंतु वह महल सुदामा के लिए केवल एक छाया के समान था। वह उसे अपना नहीं मानते थे। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रिय, यह सब श्री कृष्ण की कृपा से मिला है, परंतु यह मेरा नहीं है। तो यह सुनकर उनकी पत्नी हैरान होते हुए कहती है कि स्वामी, यह सब आपको उनकी भक्ति के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, फिर आप इसे अपनाने में संकोच क्यों कर रहे हैं? तो सुदामा कहता है कि जिसे पाकर व्यक्ति अपने प्रभु को भूल जाए वह धन नहीं, बंधन होता है। मैं इसे केवल एक साधन समझता हूँ, साध्य नहीं। इसीलिए सुदामा ने अपने वैभव का उपयोग केवल धर्म, सेवा और साधना के लिए किया। वे स्वयं एक कुटिया में निवास करते और शेष धन से संतों, विद्वानों और गरीबों की सहायता करते। सुदामा ने एक विशाल अन्न क्षेत्र स्थापित किया जहाँ नित्य हजारों भूखों को भोजन मिलता था। उनके महल का द्वार हर किसी के लिए खुला रहता था, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, राजा हो या भिक्षुक। एक बार की बात है कि एक वृद्ध संत सुदामा के पास आकर कहता है कि वत्स, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तब भी तुम संतुष्ट थे। अब जब तुम्हारे पास अपार संपत्ति है तब भी तुम विनम्र हो। यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो संत की बात सुनकर सुदामा कहता है कि महाराज, जो धन प्रभु ने दिया है वह केवल उनकी सेवा में ही सार्थक होता है। यदि यह किसी भूखे का पेट नहीं भर सकता, किसी दुखी के आंसू नहीं पोंछ सकता, तो यह धन व्यर्थ है। सुदामा के इस भाव ने उन्हें एक महान संत बना दिया। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी, किंतु उन्होंने कभी भी स्वयं को इस धन का स्वामी नहीं माना। इस तरह करते करते कई वर्ष बीत गए। कई वर्षों बाद जब सुदामा की आयु ढलने लगी तो एक दिन श्री कृष्ण स्वयं द्वारिका से सुदामा के पास आए। श्री कृष्ण हंसते हुए सुदामा की ओर देखकर कहते हैं कि प्रिय सुदामा, क्या अब भी तुमने मुझे नहीं बुलाया? तो सुदामा हर्ष में भाव विभोर होकर कहता है कि प्रभु, मैं आपको कैसे बुलाता, आप तो मेरे हृदय में सदैव विराजमान हैं। तो यह सुनकर श्री कृष्ण ने सुदामा को गले से लगाया और उनके महल में प्रवेश किया। सुदामा ने अपने पुराने दिनों की तरह प्रभु के लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया। दोनों मित्रों ने प्रेम पूर्वक भजन गाई और फिर श्री कृष्ण ने सुदामा को बाहों में भरकर बड़े ही मधुर वचनों में कहा कि सुदामा, क्या तुम मेरे धाम चलोगे? तो सुदामा आंखों में आंसू लिए हुए कहता है कि प्रभु, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? और फिर श्री कृष्ण चले गए। एक दिन जब सुदामा ध्यान मगन थे तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। उनके देहावसान के साथ ही उनके महल और धन भी विलीन हो गए। केवल उनकी कथा अमर रह गई, एक ऐसे भक्त की कथा जिसने धन को साधन बनाया, परंतु लक्ष्य केवल श्री कृष्ण ही रहे। से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख ना तो गरीबी में है और ना ही वैभव में है, बल्कि भगवान की भक्ति में ही सच्चा सुख है। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, बोलो शिव परिवार की जय हो। अर्जुन ने पूछा कि हे मुनिवर, स्वर्णमुखरी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है तथा इसमें कहाँ स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं और उसके बाद मनुष्य को यमराज का भय नहीं होता? तो अर्जुन की बात सुनकर भारद्वाज जी कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, अगस्त्य पर्वत से जहाँ पहल महानदी स्वर्णमुखरी पृथ्वी पर उतरी है, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करते हैं, वे संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। वहाँ सब लोगों को आनंद देने वाले अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्त्येश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस महानदी में स्नान करके जो लोग
अगस्त्येश्वर की पूजा करते हैं उन्हें 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगस्त्य तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर 3 तीर्थ हैं, जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ तथा पितर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर अगस्त्य मुनि ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहाँ से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमा में वेणा नाम वाली महानदी स्वर्णमुखरी में मिली है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। वेणा से मिलकर परम पवित्र स्वर्णमुखरी नदी पर्वतों के दुर्गम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर गई है। फिर पर्वतों के बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आई है। वहाँ से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उदकल नामक मनोहर स्थान में यह महानदी पूर्व वाहिनी हो गई है। वहीं भगवान शंकर का अगस्त्येश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है, जो स्मरण मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वती नाथ का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि को दूर करके अनंत काल तक स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। वहाँ से तीर्थ समुदाय से सुशोभित स्वर्णमुखरी नदी पुणे आधे योजन तक उत्तर की ओर गई है। वह प्रदेश हिमताल, ताल और साल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। वहीं व्याघ्रपदा नाम वाली नदी स्वर्णमुखरी नदी में मिलती है। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेघ यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है, जो सारे पापों को नाश करने वाला है। हे अर्जुन, वहाँ शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिवजी विराजमान हैं, जो उस तीर्थ में भली भांति स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। वे 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करके देवलोक में जाते हैं। व्याघ्रपदा संगम से 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ एवं निर्मल जल बहाने वाली मुनिंदर सेवित स्वर्णमुखरी नदी वृषभाचल के समीप पहुंची है। वहां मंगलदायिनी कल्या नाम वाली पवित्र नदी स्वर्णमुखरी में आकर मिली है। वह वृषभाचल से प्रकट हुई है। तीर्थराज से उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूह का नाश करने वाली है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बतलाने में कौन समर्थ है। जहाँ नदी के बीच में ब्रह्मशिला विराजमान है और अगस्त्य जी की तपस्या के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरिक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तदंतर महानदी स्वर्णमुखरी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेंकटाचल पर्वत विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 1 योजन की है। भगवान मधुसूदन ने पहले वराह के शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया था। इसीलिए विद्वान पुरुष इसे वराह क्षेत्र कहते हैं। वेंकटाचल पर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग वेंकटाचल निवासी जगदीश्वर विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से रहित होकर सनातन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। तो यह सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे महामुने, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर कैसे प्रकट हुए? किस पुण्य आत्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया? तो भारद्वाज जी कहने लगे कि हे कुंती नंदन, पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षापरायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पाप नाशक कथा कही थी,
वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। आज वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आदि कारण हैं। संपूर्ण संसार उन्हीं का रूप है। वे जगत के सृष्टिकार हैं। उनका स्वरूप चिन्मय तथा निरंजन है। उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। उन्हीं के तेज से यह संपूर्ण जग प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्री हरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान हैं। समस्त जीव उन्हीं में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ और वे ही यजमान हैं। वे ही फल हैं और वही फलदाता हैं और वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति हैं। हरि, सदाशिव, ब्रह्मा, महेंद्र, परम तथा सवराट आदि सभी नाम उन्हीं सर्वेश्वर विष्णु के ही पर्याय कहे गए हैं। जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर परमात्मा नारायण के इस महात्म्य का अनुसंधान करता है, वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता है। भगवान विष्णु सच्चिदानंद स्वरूप, सबके साक्षी, निर्गुण, उपाधि शून्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं को अंगीकार करते हैं। वे पवित्रों में परम पवित्र हैं, निराश्रितों की परम गति हैं, देवताओं के भी देवता हैं तथा कल्याणमय वस्तुओं में भी परम कल्याण स्वरूप हैं। बोध्य पदार्थों में एकमात्र वे ही बोध्य हैं। ध्येय तत्वों में वे ही सर्वोत्तम ध्येय हैं। विनयों में सबसे अधिक विनय और न्याय वे ही हैं। वे संपूर्ण तेजों को उत्पन्न करने वाले तेज हैं। तपस्याओं में उच्च कोटि की तपस्या है तथा सब प्राणियों के परम आधार हैं। जनार्दन भगवान विष्णु का आदि और अंत नहीं है। उनके इस स्वरूप को पूरी तरह से जान लेने में तो पितामह ब्रह्मा जी आदि भी मूढ़ हैं। वे अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, सर्व आत्मा होकर भी दुश्मनों का वध करते हैं तथा स्वतंत्र होकर भी अपने भक्तों के परतंत्र रहते हैं। सर्वज्ञ भगवान गरुड़ ध्वज ही कर्मों के साक्षी हैं। मुनि लोग एकाग्रचित होकर उनके स्वरूप की खोज करते हैं। भगवान की चतुर्व्यूह नाम से 4 प्रसिद्ध मूर्तियां हैं: संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। पहले प्रणव का उच्चारण हो, तत्पश्चात भगवान के प्रकाशमान हृदय स्वरूप नमः पद का उच्चारण हो। उसके बाद भगवान और वासुदेव ये 2 पद हों। इनसे जो मंत्र बनता है वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भगवान के स्वरूप का प्रकाशक है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इस मंत्र राज का जप करता है, वह भगवान विष्णु की कृपा से समस्त सिद्धियों का भाजन होता है। आपत्तियों का निवारण और संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाले भोग मोक्ष प्रदाता श्री हरि ने कल्प के आदि में जिस प्रकार प्राणियों की सृष्टि की है वह सुनो। सृष्टि का चिंतन करते समय भगवान विष्णु का जो रजोगुण युक्त तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ, वह पितामह के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं भगवान के मुख से त्रिभुवन के स्वामी इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। उनके नित्य करुणापूर्ण शीतल हृदय से चंद्रमा प्रकट हुए, जो जल, समस्त औषधि वर्ग तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। भगवान के नेत्रों से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाले तेजोनिधि सूर्य उत्पन्न हुए, जो जाड़ा, गर्मी और वर्षा काल के कारण हैं। श्री हरि के प्राणों से समस्त जगत के प्राण स्वरूप महाबली वायु का प्रादुर्भाव हुआ, जो ग्रह, नक्षत्र आदि को धारण करने वाले हैं। महात्मा भगवान की नाभि से अंतरिक्ष और मस्तक से आकाश की उत्पत्ति हुई, जो समस्त भूतों के आविर्भाव का कारण है। भगवान विष्णु के चरणार विंदों से सब भूतों को आश्रय देने वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। उन परमात्मा के कानों से संपूर्ण दिशाएं प्रकट हुई। उनके चिंतन मात्र से भूर्भुवः आदि लोक, रसातल आदि पाताल और यक्ष, राक्षस गण आदि उत्पन्न हुए। भगवान ने अपने मुख, बाहु, ऊरु और चरणों से
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि को जन्म दिया। वेद, यज्ञ, घोड़े, गौ और भेड़ आदि जीव जिनकी उत्पत्ति का कारण अचिंतनीय है, जिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं देवादिदेव भगवान विष्णु के संकल्प से स्थावर जंगम प्राणियों का समुदाय तथा भूत, भविष्य, वर्तमान काल भी प्रकट हुआ है। और वे ही बड़वा नल का रूप धारण करके समुद्रों का जल पीते हैं और प्रलय काल में अपने भीतर विलीन हुए समस्त जगत की पुनः कल्प के आरंभ में सृष्टि करते हैं। सूर्य और चंद्रमा का रूप धारण करके वे ही अंधकार का नाश करते हैं और सबको काल के अनुसार धर्म में लगाते हैं। इस प्रकार वे सब जीवों की जीवन वृत्ति चलाते हैं। फिर कल्प अंत के समय समस्त संसार को अपने उदर में रखकर लीला से शिशु की आकृति धारण किए जल में वट के पत्थर पर शयन करते हैं। इसके बाद प्रचंड नागराज के शरीर पर सुख सैया पर सोकर केवल भगवती लक्ष्मी जी के साथ योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। यह सब अपनी इच्छा के अनुसार योग शक्ति को परिवर्तित करने वाले भगवान मुकुंद की ही लीला है। उन परमेश्वर को यथार्थ रूप से कोई नहीं जान सकता। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, अथवा जब जब देवताओं को बड़ी भारी पीड़ा भोगनी पड़ती है, और जब जब अपने भक्त साधु पुरुषों पर भय उत्पन्न करने वाली भारी विपत्ति अचानक से आ जाती है, तब तब कौतुकवश उस अवसर के अनुकूल भगवान रूप धारण करके शीघ्र ही अधर्म का निवारण और जगत का कल्याण करते हैं। स्वयं ही रजोगुण का आश्रय लेकर वे ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध होकर सृष्टि करते हैं। स्तव गुण में स्थित होकर हरि नाम धारण करके सारे संसार के पालन पोषण का भार ढोते हैं और तमोगुणी वर्ती को अपनाकर हर नाम से प्रसिद्ध होकर सबका संहार करते हैं। भगवान मधुसूदन की महिमा को यथार्थ रूप से जानने वाला कोई नहीं है। 60 विनाडिका की एक नाड़ी और 60 नाड़ियों का एक दिन होता है और 30 दिनों का एक महीना, जिसमें 2 पक्ष होते हैं। 1 मास की एक ऋतु और 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है और साल में 2 अयन होते हैं। यह वर्ष ही जाड़ा, गर्मी और वर्षा का आधार है। देवताओं और दैत्यों का दिन रात एक दूसरे के विपरीत है। सूर्य का उत्तरायण देवताओं का दिन है और दैत्यों की रात्रि है। इसी प्रकार दक्षिणायन दैत्यों का दिन और देवताओं की रात्रि है। यह सब कर्म के अनुसार समझना चाहिए। हे अर्जुन, 33,20,000 वर्षों का एक महायुग होता है, जिसमें सतयुग से लेकर कलयुग तक सभी युग शामिल होते हैं। 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रेवत तथा चाक्षुष, ये 6 मनु अपने इंद्र, देवता और ऋषियों सहित व्यतीत हो चुके हैं। इस समय 7वें मनु वर्तमान है। इनके समय में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवतागण हैं। 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके तेजस्वी ने इंद्र पद प्राप्त किया है। विश्वामित्र, भारद्वाज यानी कि मैं, अत्रि, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ तथा गौतम, ये ही सप्त ऋषि हैं। व्यवस्थ मनु के महाबली सूरवीर पुत्र धर्मपरायण राजा इक्वाक्षु आदि ने इस पृथ्वी का पालन किया है। सूर्य, दक्ष, ब्रह्मा, धर्म तथा रुद्र, इन पांचों के 5 सारुणिक संज्ञक पुत्र और रोच्य तथा भौम आदि ये 7 भविष्य में होने वाले मनु हैं। ये 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में पूरे हो जाते हैं। इसी का नाम कल्प है। उसके अंत में उसी के समान रात्रि होती है। ब्रह्मा के दिन की समाप्ति होते समय पृथ्वी पर 100 वर्षों तक का बड़ा भयंकर उत्पात होता है। उस उपद्रव के समय पृथ्वी सूख कर रसहीन हो जाती है, जिससे उस पर रहने वाले 4 प्रकार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तब सूर्यदेव अग्नि के समान आग की ज्वाला उगलती हुई प्रज्वलित लपटों की आकार वाली किरणों से संयुक्त होते हैं और सूर्यदेव के भयंकर ताप से
गांव, नगर, शैल, वन और वृक्ष आदि के भस्म हो जाने पर कछुए की पीठ किसी आकृति धारण करने वाली यह पृथ्वी तपाए हुए लोहे के पिंड की भांति जान पड़ती है। तब पितामह ब्रह्मा जी के अंगों से महामेघ उत्पन्न होते हैं और घोर गर्जना करते हुए सारे आकाश को आच्छादित कर लेते हैं। वे 100 वर्षों तक बड़ी भारी वर्षा करते हैं। उस जल से सूर्य द्वारा उत्पन्न की हुई प्रचंड आग बुझ जाती है। वे महामेघ पुनः 100 वर्षों तक भयंकर वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि के जल से समुद्र अपनी मर्यादा लांघकर क्षोभ को प्राप्त होते हैं। उस समय पृथ्वी जल में डूबकर पाताल के मूल में चली जाती है। वह ब्रह्मा जी की शक्ति से अवलंबित होने के कारण किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। तदंतर ब्रह्मा जी के निश्वास से वायु प्रकट होती है, जो कल्पांत में उत्पन्न हुए समस्त महामेघों को छिन्न भिन्न कर देती है। फिर वह वायु भी 100 वर्षों तक दुर्निवार वेग से बहती रहती है। तत्पश्चात उस वायु को भगवान के नाभि कमल में छोड़कर भगवान ब्रह्मा उस जल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोते हैं। उस योग निद्रा में ही ब्रह्मा जी की उतनी ही बड़ी रात व्यतीत होती है जितना बड़ा उनका दिन होता है। रात बीतने पर पितामह ब्रह्मा जी उठते हैं और भगवान विष्णु की आज्ञा से पहले की तरह वेग पूर्वक जीवों की सृष्टि करने लगते हैं। प्रत्येक कल्प में समुचित रूप धारण करके भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं। इस कल्प में उन्होंने श्वेत वर्ण के यज्ञ वराह का रूप धारण किया और उसी वराह शरीर से भूतल पर विहार करते हुए उन्होंने अपने पूर्व कल्पों के निश्चित निवास स्थान वेंकटाचल पर्वत पर पदार्पण किया। स्वामी पुष्करिणी के तट पर चिरकाल तक विचरण करते हुए वराह जी ने कमल के आसन पर विराजमान भक्ति युक्त पितामह ब्रह्मा जी को देखा तो पितामह ने भक्ति भाव भगवान की पूजा करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, अपने पुरातन दिव्य स्वरूप को धारण कीजिए। तो पितामह की यह विनती सुनकर भगवान ने वराह की आकृति त्याग दी और अनन्य भाव से भजन करने योग्य विषम्य रूप को धारण किया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो इस तरह आज हमने स्वर्णमुखी नदी के तीर्थों का वर्णन सुना, भगवान विष्णु की महिमा सुनी और प्रलय काल की स्थिति के बारे में भी सुना और उसके बाद दोबारा उत्पत्ति होने पर श्वेत वराह रूप में भगवान श्री हरि विष्णु का प्राकट्य कैसे हुआ यह भी सुना। स्कंद पुराण के एक एक शब्द बहुत ही पुण्यदायी होते हैं। कहते हैं कि जहाँ तक स्कंद पुराण के शब्दों की ध्वनि जाती है वहाँ तक की जगह निर्मल और पवित्र हो जाती है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा में अपने सुनेंगे वेंकटाचल पर राजा शंख और महर्षि अगस्त्य आदि को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन देना और उन्हें वरदान देना। तो नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता
और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा,
उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूँगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे
और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट सरला रानी करणपुर से, दूसरा है प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से, और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, लता शर्मा अलीगढ़ से, राधा रोहिला दिल्ली से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, श्रीमती यशोदा मांझी उड़ीसा से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, वंदना वर्मा इंदौर से, मीनू वालिया दिल्ली से, सुनीता रानी मेरठ से, अनिल टिहरी करनाल से, उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, निर्मला पांचाल करनाल से, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, मयूर गुजरात से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, कृष्ण यादव हैदरपुर दिल्ली से, रामवती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका तोलू मोलू मेरठ से, किरण पानीपत से, चंद्रकांता दिल्ली से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, इंदु रानी साहिबाबाद से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, सुदेश नागपाल करनाल से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, मंजू मेहता बारां से, क्षमा परतुल वडोदरा से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, गीता सैनी करनाल से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, कर्ण वर्मा पंजाब से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, वीणा कालड़ा आगरा से, इंदिरा रावत पलवल से, दीपिका यादव रायपुर से, गोवर्धन बैठा रांची से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, गीता सुनीता मेरठ से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, शीला बहन जयपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, पूनम यादव करेली से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, कमलेश भल्ला जम्मू से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, जगत नारायण पराशर दिल्ली से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।